हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के रेगुलर वीडियो में से आज हम लेकर के आ चुके हैं क्लास 10 का ही एक्सरसाइज 9 के बारे में, जिसमें है दोस्तों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आप कहेंगे सर इस चैप्टर में हम जानेंगे क्या? तो दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाला है ये पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। मतलब क्या है कि त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं, कुछ अनुप्रयोग, इसके बारे में इंट्रोडक्शन की आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या और क्या चीज हमें यहाँ पे आने वाला है, क्या चीज हमारा लागू होने वाला है और हम उसको सॉल्व करेंगे कैसे, उन सारे चीजों को हम लेकर के आए हैं। एक छोटे से इंट्रोडक्शन के वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे पूरा कि आखिर इसका क्या अनुप्रयोग है। जैसा कि दोस्तों आपको हम त्रिकोणमिति का चैप्टर जो 8वां चैप्टर था त्रिकोणमेट्री, उसमें हम बता दिए थे दोस्तों सारा कुछ त्रिकोणमिति से इतना सारा फार्मूला लगा था, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 फार्मूला और 6 फार्मूला से बनने वाले बहुत अनेक प्रकार के सवालों को हमने नस्ते नाबूद किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि उसका जो कहीं प्रयोग होना चाहिए ना, साइन का प्रयोग कहाँ होगा, टेन का प्रयोग कहाँ होगा, कॉस का, सेक का, इस तरह से सबका प्रयोग कहाँ होगा, हम आज आपको बताने वाले हैं कि आखिर उसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। चलिए, तो उसी का ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है जो एक्सरसाइज 9 का है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हम सारा कुछ देख लेने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का सीधा सा अर्थ होता है 3 कोणों से बना हुआ कोई भी आकृति हो। 3 कोण से जब भी बनेगा तो वो ट्रायंगल ही बनेगा। आप ऐसे बना लीजिए, किसी भी तरह से बना लीजिए दोस्तों, वो हमारा ट्रायंगल ही बनेगा। तो ये हमारा हो गया कि त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति 3 कोणों से बना हुआ। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हम बात करने वाले हैं इसके कुछ अनुप्रयोग का। तो जैसे हम त्रिकोणमिति के वीडियो में पढ़े थे कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, उसमें क्या था कि एक समकोण त्रिभुज हम लेते थे और समकोण त्रिभुज में जिसमें ये 90 डिग्री होता था और इसके आधार पर ये जानते हैं कि आधार, ये लंब और ये कर्ण होता था। आप कहेंगे जी सर यही होता है, और यहाँ भी हम क्या देखने वाले हैं, इसी तरह का फंडा हमारे साथ भी आने वाला है। यहाँ चीज़ हमको 2 चीज़ पढ़ना है दोस्तों। पहला तो हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण, क्या पढ़ेंगे, उन्नयन कोण, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, ये उन्नयन कोण ही कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा जो है दोस्तों वो क्या है हमारा अवनमन कोण। क्या है, अवनमन कोण। ये 2 कोण के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये दोनों कोणों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप कहेंगे कि सर हमने तो आज तक पढ़ते हुए आया था कि ये क्या होता है, समकोण होता है, एक क्या होता है, न्यून कोण होता है, और ये क्या होता है, एक समकोण होता है, एक न्यून कोण होता है और एक अधिक कोण होता है। इसके बारे में हम आज तक पढ़ते आए थे। बात सही है, आप आज तक यही पढ़े होंगे, एक क्या होता है समकोण, एक न्यून कोण और एक यहाँ पे अधिक कोण। लेकिन आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने 2 कोण और ऐड कर दिया, वो हमारा क्या हो गया, उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। तो मित्रों यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, यहाँ पे 2 कोण ये शामिल हुआ, वो इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा, अलग हो जाएगा। और ये क्या होता है, देखने का नजरिया से हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज कहें या समकोण कहें, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यून कोण। मतलब यहाँ पे समकोण में क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पे न्यून कोण में क्या होगा दोस्तों, थीटा जो होगा वो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। और ये अधिक कोण में क्या होगा, अधिक कोण में आप जान रहे कि थीटा जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये 90 डिग्री होगा, लेकिन इससे ज़्यादा है तो वो क्या हो गया, अधिक हो गया। तो क्या होगा, अधिक कोण। अब यहाँ पे कहेंगे कि ये तो हमने समझ गया सर कि समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, लेकिन हमको ये बता दीजिए जल्दी से कि ये उन्नयन कोण क्या होते हैं और अवनमन कोण क्या होते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं उन्नयन कोण के साथ, और यहाँ से आप देख पाएंगे कि आखिर उन्नयन कोण क्या होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब भी आप कभी अपने
सड़क पर से या फिर किसी अपने जगह पर से आप मान लीजिए यहाँ पे हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर मतलब इतना दूरी पर कोई भवन या फिर कोई मीनार या फिर कोई टावर खड़ा है, ऐसे करके ऊर्ध्वाधर इसको कहते हैं। ऐसे जो रहता है उसको क्षैतिज कहेंगे और ऐसे जो रहेगा उसको ऊर्ध्वाधर कहेंगे। क्या होता है, ऐसे जो रहेगा उसको क्षैतिज और ऐसे जो रहेगा उसको ऊर्ध्वाधर। इसको कहते हैं वर्टिकल, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल में होता है ये हमारा खड़ा है और ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमने देखा कि हम यहाँ पर खड़ा थे और कुछ दूरी पर एक टावर खड़ा है। ये क्या है, टावर खड़ा है और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से खड़ा होकर के हम टावर के शिखर, दो चीज़ यहाँ पे ये भी आने वाला है। क्या क्या आएगा, हम आपको सारा कुछ बता देने वाले हैं। एक चीज़ आएगा शिखर और एक चीज़ आएगा पाद बिंदु। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है। देखिए दोस्तों, शिखर कहने का अर्थ क्या है, जो भी टावर दिया रहे या फिर पोल दिया रहे या फिर भवन दिया रहे, उसके शिखर मतलब सबसे ऊपर का जो चोटी होगा, ये मतलब इस टावर का जो शिखर गए दोस्तों तो यहाँ पे होगा हमारा। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खड़ा होकर के इस टावर के शिखर को देख रहे हैं। तो देखेंगे तो ऐसे करके देखेंगे कि नहीं, तो हमारा क्या हो रहा है कि हम माथा को अपना ऊपर करके हम जब भी देख रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे इसको। तो ये हमारा जो क्षैतिज ऐसे रेखा खिंचाएगा, ये हमारा क्या होगा, दृष्टि रेखा इसको कहते हैं। क्या होता है, दृष्टि रेखा होता है। ये कैसे हुआ, हमारे नज़रों से जो भी दृष्टि बना, रेखा बना, वही क्या कहलाता है, दृष्टि रेखा। ठीक है, हम यहाँ से देखना शुरू किए इस टावर के शिखर को, तो यही हमारा क्या होगा, दृष्टि रेखा होगा। लेकिन दोस्तों इस रेखा के द्वारा और ये जो हमारा था ये आधार और उसके बीच जो एंगल का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, उन्नयन कोण कहेंगे। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब क्या, उत्थान, ये याद रखिएगा। उन्नयन मतलब क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है, ऊपर की ओर हम देख रहे हैं। और दूसरा जो आएगा हमारा, ये हमारा इसको ही क्या कहेंगे, उन्नयन कोण ही हम कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या होता है, ऊपर। ठीक है, और यहाँ से हमारा ये कोण बना तो इसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। यहीं पर हम दूसरा बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप अपने छत पर बैठे हुए हैं, ये आपका बिल्डिंग है, भवन है और यहाँ पे आपका छत है और सबसे ऊपर में छत पर बैठे हुए दोस्तों, और यहाँ से ये सड़क ऐसे गुजर रहा है और सड़क के दूसरे ओर यहाँ पे कोई व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है और आप अपने छत पर से इसको देख रहे हैं। तो देखिए ऐसे दृष्टि रेखा होगा, ये होगा ना, ये क्या हो गया, आपका दृष्टि रेखा हो गया। यहाँ से आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप क्या है, यहाँ से एक हमारा बनता है क्षैतिज रेखा, ऐसे करके क्षैतिज रेखा बनेगा ना, और इसी से क्या होता है, ये वाला जो कोण बना आपके दृष्टि रेखा से और ये क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होता है, इसी को हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण, अवनमन कोण कहेंगे। मतलब क्या है, ऊपर से जब भी नीचे तक की बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका होगा। दो चीज़ हमने बताया, क्या बताया, जब आप किसी मीनार, किसी भवन, किसी पेड़ या फिर किसी पोल जो ऊंचाई पर हो और आप उसे नीचे से देख रहे हैं तो वहाँ पे जो एंगल का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। और वहीं पे दोस्तों जब आप अपने बिल्डिंग पर या फिर कोई टावर पर खड़ा होकर के नीचे के किसी वस्तु को देखते हैं तो ये हमारा क्षैतिज रेखा होता है। इसका भी नाम हम लिख देते हैं क्षैतिज रेखा। और इस क्षैतिज रेखा से क्या होता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा क्या हो जाता है, अवनमन कोण हो जाता है। और आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि ये जो हमारा होता है दोनों लाइन पैरेलल है और यहाँ से कोई लाइन ऐसे कट कर रहा है तो यहाँ से आप जानते हैं दोस्तों ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो एंगल बना वही एंगल यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन क्या है, क्वेश्चन बनाएंगे उस समय, लेकिन आप समझने के लिए यहाँ समझिए उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण बनेगा और इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाने वाला है। कैसे हम सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे देखिए, और इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो देखिए। दोस्तों यहाँ पे हम बताने वाले थे पाद बिंदु किसको कहते हैं। पाद बिंदु मतलब क्या है, कोई मान लीजिए टावर ऐसे बना हुआ है, ये आपका टावर है और टावर का पाद बिंदु से बोलेगा तो क्या है, जहाँ से शुरू हुआ है टावर बनना, कहाँ से, जमीन के स्तर से, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पाद बिंदु कहेंगे। और शिखर कौन होगा, सबसे ऊंचा जो चोटी होगा सबसे ऊपर वाला, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे शिखर। तो ये चीज हमारा आ गया, इतना ही चीज का यहाँ पे यूज होने वाला है। अब कहेंगे कि सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा दोस्तों। इससे हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से किसी भी त्रिभुज का
कि कोई एक भुजा या फिर उसके बीच के कोण को निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका यहाँ पे एंगल भी दिया है, ये तो समकोण होगा ही, राइट एंगल ट्रायंगल है तो। और इसका कोण दे दिया दोस्तों 30 डिग्री और यहाँ पे ये जो टावर की ऊंचाई है वो दे दिया 15 मीटर। तो आपको पूछ देगा कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा। तो ये चीज़ आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वही चीज़ का इस्तेमाल करके बनाना है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या होता है, आधार होता है, और ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, और ये हमारा कर्ण होता है। तो यहाँ से हम दोस्तों एक भुजा का या फिर अगला भुजा या फिर भुजा दे दिया हो और कोण निकालना हो तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर दोस्तों चतुर्भुज में ही दे दे, ये हमारा चतुर्भुज या फिर आयत जो कहें ये है, और यहाँ पे दोस्तों ये भी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बन जाएगा, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बनेगा। अब इसमें से भी किसी का पूछ दे या फिर पूरा का पूछ दे, क्या है, कोई भी भुजा को पूछ दे तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं इसी के अनुसार से। तो ये चीज़ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें दो चीज़ हमने बताया, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम अपने सर को ऊपर उठा करके देखते हैं किसी शिखर, किसी चोटी को, तो वो हमारा होता है उन्नयन कोण। और अवनमन कोण क्या होता है, तो जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि होता है तो उस समय अवनमन कोण, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं उन्नयन कोण को। इस तरह से आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो हम दोस्तों इसके हर एक क्वेश्चन को ताबड़तोड़ तरीके से बनाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाले हैं कि आखिर कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या निकालना है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।